तो अब सुनैना जी हमारे बीच में आए हैं और ये लेक्चरर हैं संस्कृत, अभी अभी इनकी न्यूली ज्वाइनिंग हुई है। इनसे हम 2-4 प्रश्न पूछेंगे इनकी सफलता से जुड़े हुए। सुनैना जी, 10 साल से ज़्यादा का संघर्ष, ठान लिया था कि आपको टीचर ही बनना है। जी सर। आज वो पद आपको मिल गया, अभी आपको कैसा लग रहा बताइए। शांति से सुने सभी विद्यार्थी। हेलो सर, मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है अपने आप पर भी और अपने परिवार पर भी और अपने हरियाणा राज्य पर भी और बाहर अपने देश पर। आवाज आएगी, आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें। 2 बार नौकरियां मिली, गलती हुई, एक में ज्वाइनिंग नहीं हुई, एक में केस चला। हरियाणा वाले पे तो लंबा चला। जी सर। बहुत दिनों अकेडमी में पढ़े, आप चीफ गेस्ट बन के अकेडमी में आए हैं सभी छात्राओं को संबोधित करने। आप कैसी फीलिंग है आपके पास अभी? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे जिस अकेडमी में मैंने अध्ययन किया, 10 साल का मेरा सफ़र रहा, मुझे असफलता तो खैर मैं नहीं कह सकती, असफलता तो मुझे नहीं मिली। बस शुरुआत में मैंने जब स्टेट दिया था तब मैं 1 नंबर से रह गई थी। उसके बाद फिर मेरे 3 स्टेट भी हो गए थे। मैंने पीजीटी का स्क्रीनिंग दिया था क्योंकि टीचर की भर्ती यही निकली थी, पीआरटी वाली तो कोई निकली ही नहीं थी। और मैंने पहला पेपर यही दिया था, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था 2019 में। लेकिन केस चला और ये बीच में सरकार ने भर्ती रद्द भी की, तो मैं बहुत निराश भी हो गई थी, हताश भी हो गई थी। लेकिन मुझे अभी प्रेरणा मिली, आपसे मिली, हस्बैंड से मिली, मम्मी पापा से मिली, परिवार वालों से मिली। तो मैंने संघर्ष जारी रखा सर, मैंने अपने संघर्ष को ख़त्म नहीं किया। संघर्ष जारी रहा और जीत के लिए जी जान लगाते रहे सुनैना जी। 10 साल संघर्ष किया, ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जी सर। घर संभाला, बच्चे संभाले, फिर भी पढ़ना नहीं छोड़ा। इतना समय कैसे निकाला आपने, कैसे कर पाई है? सर, कुछ तो मुझे सहयोग मिला, जैसे सासू माँ जी का और ससुर जी का। ससुर जी जैसे दुकान पे रहते थे तो हस्बैंड दुकान चले जाते थे, तो मान ली बच्चों को थोड़ा बहुत देर रखना होता था तो हस्बैंड रख लेते थे, ससुर जी रख लेते थे, सासू माँ जी रख लेती थी। और मैं काम तो देखो, मैं खुद अपना घर का सारा खुद करती थी। मैं ये नहीं है कि सासू माँ जी से ये कह दूँ मम्मी आप काम करो मैं पढ़ूंगी, नहीं, काम मैं सारा करती थी। सारा काम करके फिर से मतलब बच्चों का सहयोग ले लेती थी, भी बच्चे मम्मी रख ले या मेरे हस्बैंड रख ले, और फिर मैं पढ़ती थी सर। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता था। देर रात तक पढ़ते थे या सुबह समय निकालते थे? सर मैं सुबह, रात को लेट में कभी नहीं पढ़ी, सुबह पढ़ती थी जल्दी उठ के। और ऐसा भी नहीं है कि भाई 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ी हूँ, नहीं। जैसे मैं मान लो 2 घंटे पढ़ ली, फिर भी उसके बीच में उठ के मैंने बीच में घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया, फिर 1-1.5 घंटा फिर पढ़ ली, फिर बीच में घर का काम कर लिया, यानी गैप दे दे के। कुछ सफल व्यक्ति होते हैं जो कंटिन्यू पढ़ के सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन मैंने बीच में गैप दे दे के पढ़ा था और फिर मुझे सफलता मिली थी। बहुत बढ़िया। देखिए कितना लंबा संघर्ष रहा इनका। ये जो बच्चे, आप स्कूल के अध्यापक भी हैं, मोबाइलों में घंटे बिताते हैं। जी सर। एज ए टीचर आप क्या चाहेंगे, ज्यादा फोकस बुक पे करें या मोबाइल पे? अगर जरूरत पड़े, आपको ऐसा लगे जैसे बुक पढ़ते पढ़ते आपको थकान हो रही है, बुक पढ़ते पढ़ते आपको बोरिंग महसूस हो रहा है, तो आप थोड़ी देर फोन ले लो, पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि बस कान में लीड लगा ली और फोन से। बुक में बहुत गहराई की चीज़ छुपी हुई होती है जो हमें बुक से मिलती है। वो जरूरी नहीं है कि जो हमें ऑनलाइन पढ़ते हैं वो सारी बातें बता दें। बुक से पढ़ो, बुक में गहराई की चीज़ें मिलती हैं। किताबें सबसे अच्छे मित्र होते हैं। सुनैना ने बताया आपको कि बुक पे ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि बुक का एक पेज पढ़ने में आपकी आंखों को कोई दिक्कत नहीं होती है। पर मोबाइल की स्क्रीन पे, अच्छा मोबाइल का यूज करो, गूगल। जब अच्छा, थोड़ा बहुत बोर हो जाओ, आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो फिर फोन लेके पढ़ लो। कोई सवाल नहीं आ रहा, आप चेक कर सकते हैं, 1 मिनट में बताएगा, वो वहाँ पे यूटिलाइज आप कर सकते हैं। पर लंबे समय आपको बुक ही पढ़नी पड़ेगी। गहराई की जो चीजें, गहराई वाले क्वेश्चन होते हैं वो बुक में ही मिलते हैं। आप में से कोई छात्रा सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एक सवाल के लिए आपको इजाजत दी जाती है, पूछ सकते हैं। कोई भी छात्रा कोई सवाल पूछना चाहे, किसी के भी मन में ये संकोच हो कि भाई मुझे पूछना चाहे सफलता तो नहीं मिल रही और मैं सफलता कैसे प्राप्त करूं, तो अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना हो तो मैं जरूर पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर मैं तो पूछ ही रहा हूँ बेटा, मैं तो सारे प्रश्न पूछूंगा। है कोई छात्रा तैयार इसके लिए? चलिए, एक बेटी ने हाथ खड़ा किया नारनौल से, बताइए आप।
सेल्फ मोटिवेशन के बारे में पूछ रहे हैं, सुनैना बताइए। इसके लिए आपको अपने आप को पहचानना होगा। मैंने स्पीच दिया था तब मैंने बताया भी था, जैसे आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको जैसे यहाँ पे सर टेस्ट लेते होंगे, आपके नंबर कभी कम आए तो आप हताश हो जाते हो, शायद मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। ऐसा आपको नहीं सोचना। जितनी आपके अंदर एबिलिटी है, जितनी योग्यता है, उसको आप देखो कि हाँ मैं वहाँ तक पहुँच सकती हूँ, फिर उसके हिसाब से आप पढ़ो और तैयारी करो। अपने आप को निराश मत होने दो। आपके अंदर वो सब चीज़ हैं, वो गुण हैं जो आपके भीतर हैं, लेकिन वो निकालने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबके अंदर होते हैं वो गुण। ठीक है, आप इस तरह से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई कर सकते हैं। आपको जोड़े रखने में और आपकी सफलता में जीनियस एकेडमी के नोट्स, जीनियस एकेडमी का और जीनियस एकेडमी की गाइडलाइन का क्या योगदान रहा? सर मेरी सफलता में तो जीनियस एकेडमी का ही साथ है जी सर। मैं तो 2013 से और 2024 में ज्वाइनिंग मिली है। मैं तो अब लास्ट में जब मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट थी तब मैं मतलब 9वां महीना चल रहा था, तब भी मैं लास्ट में जीनियस एकेडमी में ही आ रही थी। टीजीटी संस्कृत, जिसमें मेरा अब सिलेक्शन हो रखा है, मेरा सिलेक्शन हो रहा है टीजीटी संस्कृत में। डीएसएसबी में भी हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था और ये पीजीटी लेक्चरर में 4 नौकरियां मेरे पास आई। अब ये चौथी जो टीजीटी संस्कृत के लिए मैं आई थी ना लास्ट बार, ये मेरा इसमें दोनों में हो रहा है इनका। टीजीटी में भी श्योर है, पीजीटी ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ जी, तो मैं तो जीनियस एकेडमी से जुड़ी हुई हूँ शुरू से, क्योंकि जो नोट्स वगैरह हैं बार बार जैसे बीच में गैप हो जाता था 1-2-3 महीने का, लेकिन मैं रिवीजन चलता रहता था, रीजनिंग का भी, मैथ का भी, हिंदी का भी, साइकोलॉजी जब टेस्ट करती थी तब साइकोलॉजी था, बाद में थोड़ा नहीं पढ़ा था। जीके नहीं बोले आप, वो मेरे को जीके का भी सर नहीं, कोई नहीं ऐसा, मैं तो सिर्फ पूछने के लिए बोल रहा था क्योंकि हम भी जीके पढ़ाते हैं तो रिवीजन होता रहता था। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम बार बार वही चीज बताते हैं ना सर, कुछ तो नया, हर बार नया और कुछ पुराना, तो वो दिमाग में सेट हो जाएगी बातें बिल्कुल। फिर पेपर टीजीटी के टाइम मैंने बेटी को बोला था, उस समय बेटी प्रेग्नेंट थी, मैंने कहा था बेटा स्वास्थ्य का ध्यान रखता, आप बिल्कुल रेस्ट कर लो और जो बातें मैं आपको वैसे बता दूंगा, नोट्स ले जाना, पर ये मानी नहीं और जिद की इसने और पढ़ के ही गई। उस समय भी पढ़ी इसने पूरा लास्ट चल रहा था। तो लास्ट सवाल आपसे कि नई जनरेशन आपके सामने बैठी है और सभी बेटियां, कामयाब होने वाली बेटियां, महिला दिवस पे इन सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अंतिम सवाल है आपका। सर मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि आप पढ़ो और 2 घर को रोशन करो, अपने परिवार को भी और अपने ससुराल को भी और अपने मायकों को भी, अपने बच्चों को भी पढ़ाना और उनको भी किसी ऊंची पोस्ट पे कुछ ना कुछ उनको लायक बनाना। मैं तो यही कहना चाहूँगी, पढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनैना का कि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमारे बीच में आए, लेक्चर इन संस्कृत, और आगे भी वो आप सभी दोनों जो आज हमारे चीफ गेस्ट हैं इनसे मोटिव होते रहेंगे और आप सभी बेटियों को भी फिर से शुभकामनाएं। कल के